अस्सलाम वालेकुम। बिट सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी या दूसरे लफ्ज़ों में इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में इनकी क्या अहमियत है। बिट सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में। तो आखिर ये बिट सिक्योरिटी है क्या? इनको कलेक्ट करना लाजमी है, और अगर लाजमी है तो इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, और फिर इसका शेप क्या होना चाहिए। ये कैश ले सकते हैं, इंश्योरेंस बॉन्ड में ले सकते हैं, बैंक गारंटी में ले सकते हैं, और फिर आखिर में इसकी वैलिडिटी क्या है। इन तमाम सवालात के जवाबात मिलेंगे आज हमें इस वीडियो में। अच्छा, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमने रेफर किया है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बिडिंग डॉक्यूमेंट को, फिर फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को, सूबाई जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं जिनमें सिपरा है, केपीके पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, और लास्ट में वर्ल्ड बैंक के पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं। बिड सिक्योरिटी दो अल्फाजों पे मुश्तमिल है। बिड, इसका मतलब जाहिर है कि लफ्जी मतलब यही है कि बिडिंग स्टेज की बात हो रही है। सिक्योरिटी जो इसका लफ्जी मतलब से हमें जाहिर हो रहा है वो ये है कि सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द बिडर ड्यूरिंग बिडिंग स्टेज। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने बिड सिक्योरिटी को डिफाइन किया है। बिड सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड एज कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिड। इट अश्योर्स कंपनसेशन टू कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज फॉर द टाइम एंड मनी लॉस्ट if successful bidder fails to honor his bid and enter the contract। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर तो कोई सक्सेसफुल बिडर ऑनर नहीं करता अपनी बिड को और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, तो जाहिर है प्रोक्योरिंग एजेंसी का टाइम और पैसों का लॉस होता है, ज़िया होता है। तो बिड सिक्योरिटी, प्रोक्योरिंग एजेंसी बिड सिक्योरिटी को इनकैश करवा सकती है ताकि उसका टाइम और मनी लॉस का किसी हद तक कंपनसेशन हो सके। क्या प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए बिड सिक्योरिटी लेना लाजमी है? फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स और बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में मे का वर्ड यूज हुआ है। देयर बाय मीनिंग के दीज आर, आई मीन ऑब्टेनिंग बिड सिक्योरिटी इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। अच्छा, फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में एक ऑप्शन मौजूद है जो कि बाकी जो प्रोविंस के रूल हैं उसमें कहीं पे इसका जिक्र नहीं है, और वो है बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म का। अगर तो प्रोक्योरिंग एजेंसी बिडर से बिड सिक्योरिटी नहीं लेती तो वो बिडर से बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन जरूर लेगी। बिड सिक्योरिटी सिक्योरिंग डिक्लेरेशन क्या है? बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एक अंडरटेकिंग है जिसमें अगर बिडर ने बिड सिक्योर की है तो वो ये अंडरटेक करेगा कि वो अपनी बिड को ऑनर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अच्छा, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में और केपीके पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में वर्ड शैल का यूज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि वहां पर आपको बिड सिक्योरिटी लेना कंपलसरी है। मींस ये 5 पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, 5 में से सिंध के और केपीके में बिड सिक्योरिटी लेना मैंडेटरी है। बाकी जो फेडरल के हैं, बलूचिस्तान के हैं और पंजाब के, उनमें बिड सिक्योरिटी लेना कंपलसरी नहीं है। याद रखें कि जो फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसमें बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन है। अगर तो आपने बिड सिक्योरिटी नहीं लेनी तो आपने बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, या जिसको हम अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो बिडर से आप जरूर लेंगे। बिड सिक्योरिटी की अमाउंट क्या होनी चाहिए, ये फिक्स हो या परसेंटेज में हो? फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि बिड सिक्योरिटी की अमाउंट जो हो फिक्स अमाउंट में वो होगी, और नेक्स्ट उसमें ये डिफाइंड है कि नॉट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। मींस कि इसमें अपर सीलिंग डिफाइंड है, बॉटम सीलिंग नहीं डिफाइंड। नॉट एक्सीडिंग 5%, 5% अपर सीलिंग उन्होंने डिफाइन कर दी है।
पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2010 में भी उन्होंने जो लिमिट डिफाइन की है वो नॉट एक्सीडिंग 5%, नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ एस्टिमेटेड प्राइस। अच्छा, पंजाब में भी आप देखें कि इन्होंने भी अपर लिमिट डिफाइन की है, लोअर बॉटम लिमिट डिफाइन नहीं की। और दो कॉमन चीज़ें जो ऊपर वाले रूल्स में, जो फेडरल रूल है पंजाब में, दोनों कॉमन है कि वहाँ पे भी वो एस्टीमेट वैल्यू की बात करता है, पंजाब भी एस्टीमेटेड वैल्यू की बात करता है। और वहाँ पे भी उसने अपर सीलिंग डिफाइन कर दी है 5% की, पंजाब में भी अपर सीलिंग डिफाइन है 5% की। और फिर एस्टीमेटेड वैल्यू को भी उन्होंने डिफाइन किया है कि एस्टीमेटेड वैल्यू ज़ाहिर है वो है जो एस्टीमेट्स वगैरह प्रोक्योरिंग एजेंसी बनाते हैं, उसको एस्टीमेटेड वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, ये आप देखें कि इंटरेस्टिंग है कि पंजाब 2010 के रूल्स में ये डिफाइन नहीं है कि बिड सिक्योरिटी जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी परसेंटेज में ले या फिक्स अमाउंट कोई डिफाइन कर दे। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी एस्टीमेटेड प्राइस की या एस्टीमेटेड वैल्यू की बात हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी इसको फिक्स अमाउंट में ले सकती है। केपीके रूल्स में 2% डिफाइन किया गया है। अच्छा, केपीके रूल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2% इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स की बात कर रहा है। ऊपर वाले जो रूल्स थे पंजाब और जो फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स थे, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं थी। प्रोक्योरमेंट ज़ाहिर है प्रोक्योरमेंट वर्क्स की होती है, सर्विसेज की भी होती है, गुड्स की भी होती है। तो फेडरल और पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स में ये कहीं डिफाइन नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्क्स में लें और बाकी जो प्रोक्योरमेंट है गुड्स की और सर्विसेज उसमें ना लें। लेकिन केपीके में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स 2%। इसका मतलब यही है कि आप वर्क्स में लें, बाकी में ना लें। अच्छा, इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि 2% ऑफ व्हाट मींस 2% ऑफ एस्टिमेटेड प्राइस और बिड प्राइस। जिससे ये जाहिर होता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी चाहे तो बिड सिक्योरिटी फिक्स अमाउंट की ले ले, चाहे तो वो परसेंटेज में ले ऑफ बिड प्राइस। बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में बिड सिक्योरिटी का जो रूल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले जो रूल में यानी जो हिस्सा है उसमें 2% इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल बिड्स। जो भी प्रोक्योरमेंट बलूचिस्तान के जो रूल्स जो फॉलो करते हैं इदारे, वो लेंगे, वो 2% लेंगे तमाम प्रोक्योरमेंट के लिए। लेकिन ये जाहिर इसमें ऑब्वियसली नहीं है कि 2% ऑफ वाट, यानी बिड बिड प्राइस 2% और एस्टीमेट ये डिफाइन नहीं है। अच्छा, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर तो कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रोक्योरमेंट है तो अप टू 5% पे आप जा सकते हैं। लेकिन 2% से 2% से आपने नीचे नहीं आना है। मीन्स के जनरली 2% इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल बिड्स, तमाम प्रोक्योरमेंट में आपने 2% तो लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेचर की अगर प्रोक्योरमेंट है तो आप 5% पे 5% तक जा सकते हैं। ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि इस रूल में भी ये डिफाइंड नहीं है कि 2% ऑफ व्हाट मींस एस्टिमेटेड अमाउंट और बिड अमाउंट। जैसा कि केपीके में डिफाइन नहीं है, इसी तरह बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में भी ये डिफाइन नहीं है कि ये 2% जो है वो बिड प्राइस का हो या एस्टिमेटेड का हो। इससे ऐसा लगता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी की डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो फिक्स अमाउंट ले ले, वो चाहे तो बिड सिक्योरिटी इन परसेंटेज में ले ले। फाइनली सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2010। अच्छा, इन्होंने इंटरेस्टिंगली बॉटम सीलिंग जो है वो डिफाइन की है नॉट बिलो 1% एंड नॉट एक्सीडिंग 5%। ठीक है, जैसे कि बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में उन्होंने एक बॉटम सीलिंग दी हुई है कि 2% से आपने कम नहीं होना, बिड सिक्योरिटी 2% से कम आप नहीं ले सकते। इसी तरह सिंध सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ने ये कहा है कि 1% से आप कम नहीं ले सकते, मैक्सिमम आप 5% पे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 1% और 5% ऑफ बिड प्राइस, नॉट एस्टिमेटेड वैल्यू। अच्छा, जो बिड प्राइस की ये बात कर रहा है तो इससे ये अपियर्स टू बी कि आप
जो बिड सिक्योरिटी है वो परसेंटेज में लेंगे। अच्छा, वैलिडिटी एंड शेप या फॉर्म ऑफ बिड सिक्योरिटी क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सेज के बिड सिक्योरिटी शैल वैलिड फॉर 28 डेज बियॉन्ड बिड वैलिडिटी पीरियड। अच्छा, अब ये 28 डेज बियॉन्ड बिड वैलिडिटी पीरियड क्या है इसको जरा समझते हैं। बेसिकली एक बिड वैलिडिटी होती है जब कोई बिडर बिड अपनी या बिड कोट करता है तो उसकी कोई ना कोई वैलिडिटी होती है। से जनरली वो 180 डेज या 182 डेज होती है, उसमें हम 28 डेज अगर प्लस करते हैं तो ये बिड सिक्योरिटी वैलिडिटी पीरियड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो फार्म के बारे में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहता है वो ये है कि सबसे अहम बात कि ये एट द ऑप्शन ऑफ द बिडर है कि वो बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट एट कॉल में देगा या बैंक गारंटी में दे या इंश्योरेंस बॉन्ड या कंपनी में इंश्योरेंस बॉन्ड में दे। ये एट द ऑप्शन ऑफ द बिडर है। ज़ाहिर है इंश्योरेंस कंपनी वो हो जो डबल ए रेटेड हो फ्रॉम पैकरा और जेसीआर। अच्छा, शेप वैलिडिटी और रिलीज को हम डिस्कस करते हैं कि जो फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसमें उसको किस तरह डिफाइन किया गया है। शेप के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये फेडरल और जो प्रोविंस के पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं कहीं पे भी शेप के बारे में नहीं बताया गया कि जो बिड सिक्योरिटी हो वो किस शेप में प्रोक्योरिंग एजेंसी को लेना चाहिए, कि वो इंश्योरेंस बॉन्ड में ले, पे ऑर्डर में ले या बैंक गारंटी में ले। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के टेनर डॉक्यूमेंट में ये डिफाइंड है कि बिड सिक्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द बिडर है, वो तीनों में से किसी भी शेप में जमा करवा सकता है। सेकंड वैलिडिटी है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो वैलिडिटी भी सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में डिफाइंड है और सिप्रा रूल्स में डिफाइंड है और दोनों में सेम है। पीसीबी यही कहता है कि जो सिप्रा कहता है कि बिड वैलिडिटी शुड बी 28 डेज बियॉन्ड द बिड वैलिडिटी पीरियड। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको डिफाइन किया है कि ये बिड वैलिडिटी 28 डेज बियॉन्ड द बिड वैलिडिटी पीरियड क्या है। अच्छा, रिलीज जो है वो बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स सिप्रा और पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये डिफाइंड है और बाकी आपकी केपीके पंजाब और जो फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज हैं उनमें ये डिफाइंड नहीं है। बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ये कहता है कि टेक्निकली नॉन रिस्पॉन्सिव बिडर को विद इन 38 डेज जो है आप बिट सिक्योरिटी रिलीज कर दें, यानी वंस दे आर डिक्लेयर्ड कि दे आर नॉन रिस्पॉन्सिव उसके 30 डेज में आप बिट सिक्योरिटीज को रिटर्न कर दें। और जो रिस्पॉन्सिव बिडर हैं उनको आप बिड सिक्योरिटी कब वापस करनी है, वो इस तरह से है कि वंस कॉन्ट्रैक्ट इज साइन विद लोएस्ट एवेलेटेड बिडर, और सेकंड ये है कि अगर तो परफॉर्मेंस गारंटी इज रिक्वायर्ड और जो लोएस्ट एवेलेटेड बिडर है उसने वो परफॉर्मेंस गारंटी भी जमा करवा दी है तो जो रिस्पॉन्सिव बिडर है उनको आप बिड सिक्योरिटी वापस कर दें। सिप्रा जो बिड सिक्योरिटी की रिलीज के हवाले से बात करता है वो ये कहता है कि आप बिड सिक्योरिटी शेयर बी रिलीज टू अनसक्सेसफुल बिडर्स वंस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड, या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए विद लोएस्ट एवेलेटेड बिडर और वैलिडिटी पीरियड हैज एक्सपायर्ड, तो आप बिड सिक्योरिटी जो है वो वापस कर दें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये कहता है कि अनसक्सेसफुल बिडर्स को बिड सिक्योरिटी जितना जल्द हो सके वापस कर दें, लेकिन नॉट लेटर देन 28 डेज आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ बिड वैलिडिटी पीरियड, यानी बिड वैलिडिटी पीरियड गुजर जाए उसके 28 दिन के अंदर अंदर इन एनी केस आपको बिड सिक्योरिटी वापस करनी है अनसक्सेसफुल बिडर्स को। लेकिन इससे पहले वो ये जरूर लिखता है कि एज प्रॉम्प्टली एज अर्ली एज पॉसिबल, तो यानी जितनी जल्द हो सके आपने उनको वापस करनी है। सेकंड, सक्सेसफुल बिडर को बिड सिक्योरिटी कब वापस करनी है वो सिमिलर है जो पिछले रूल में था उसके, उसमें यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो जमा करवा दे।